Hello everyone, welcome to Netucator. I hope you all are doing great. I am gold medalist in BCA and नेट क्वालिफाइड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईओ मेथड का, दैट इज प्रोग्राम्ड आईओ। और अगर कोई भी आपको सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो आप मुझे जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आप बता सकते हो उस पर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसकी आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इनपुट आउटपुट इंटरफेस को पहले समझते हैं क्या होता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस एक मेथड होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी और एक्सटर्नल आईओ डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर को हैंडल करता है। क्योंकि सीपीयू एंड आईओ डिवाइस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते ड्यू टू स्पीड एंड डिफरेंस इन द डेटा फॉर्मेट। ठीक है, इतना क्लियर है। इंटरफेस हैंडल करेगा कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग एंड डेटा कन्वर्जन ताकि स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके। क्योंकि होता क्या है, जो भी डेटा सीपीयू देता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वो अलग फॉर्मेट में होता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या करेगा, उसको उस डेटा में कन्वर्ट करेगा जो आईओ डिवाइस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उस फॉर्मेट में वो क्या करेगा, कन्वर्ट करके देता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट या कंट्रोलर अब क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो समझते हैं। जैसे कि ट्रांसलेटर का काम परफॉर्म करेगा बिटवीन द सीपीयू एंड द डिवाइस। ठीक है, डेटा ट्रांसफर को सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि उनके अंदर क्या हो कि जो स्पीड डिफरेंस होता है उसकी वजह से वो क्या हो, टाइम वेस्टेज भी ना हो, कंफ्लिक्ट भी ना हो। बफरिंग और डिवाइस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ी। डिवाइस जैसे प्रिंटर या कीबोर्ड काफी स्लो होते हैं सीपीयू के कंपैरिजन में। सीपीयू को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे चाहिए होता है टू टॉक टू देम विदाउट डीलिंग विद हार्डवेयर डिटेल्स। इंटरफेस यूनिट टाइमिंग, एरर हैंडलिंग और कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई कर देते हैं। सोचिए अगर सीपीयू हर डिवाइस के साथ अलग अलग मेथड के साथ बात करेगा तो सिस्टम कितना स्लो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ इनके बीच में जो स्पीड होगी वो इतनी डिफरेंट होती है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो स्लो होते हैं, सीपीयू के होते हैं फास्ट होते हैं। अब फास्ट होने की वजह से सीपीयू का क्या होगा, टाइम काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए ही हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस लगाते हैं ताकि दोनों के अंदर जो स्पीड है उसको हम क्या कर पाए, मैनेज कर पाए और सीपीयू का टाइम क्या है, ज्यादा वेस्ट ना हो पाए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर की। आईओ डेटा ट्रांसफर के तीन इंपॉर्टेंट मोड होते हैं। पहला होता है प्रोग्राम्ड आईओ, सेकंड होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, थर्ड होता है डीएमए। डीएमए हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम्ड आईओ, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ को। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं प्रोग्राम्ड आईओ क्या होता है। प्रोग्राम्ड आईओ में सीपीयू खुद आईओ डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है यूजिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। हर डेटा ट्रांसफर सीपीयू के थ्रू होता है, मेमोरी एक्सेस डायरेक्टली आईओ डिवाइस नहीं कर सकते। अब एक इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो सीपीयू है वो खुद आईओ डिवाइस के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस वजह से सीपीयू को क्या करना पड़ता है, रेडी होने का वेट करना पड़ता है आईओ डिवाइस का। तो जब तक आईओ डिवाइस रेडी नहीं हो रहा है तब तक का टाइम जो सीपीयू का होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम पुलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको स्क्रीन पे ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा प्रोग्राम डायो का। डायग्राम से हमें समझ आता है कि सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसे मैनुअली स्टेप बाय स्टेप वो क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा। अब हम समझते हैं कंप्लीट वर्किंग ऑफ प्रोग्राम्ड आईओ। अब इसके अंदर हम वर्किंग समझ रहे हैं एक स्पेसिफिक केस को लेके। हमने केस क्या लिया है कि आईओ मॉड्यूल से मेमोरी में क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है। तो जब भी आप पेपर में भी इसके वर्किंग लिख के आओगे तो कि आपको स्पेसिफिक केस वहां पे मेंशन करके आना पड़ेगा कि आप किस केस के बेस पे आप क्या बता रहे हो, इसकी वर्किंग बता रहे हो। स्टेप वन में क्या होगा, सीपीयू इनिशिएट करेगा रीड कमांड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले सीपीयू एक रीड कमांड भेजेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। ये कमांड बताएगा कि सीपीयू को इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्या करना है, डेटा को लेना है। अब ये कमांड हम कंट्रोल बस के थ्रू क्या करते हैं, सेंड करते हैं, जिसमें हम उसका एड्रेस भी भेजते हैं जिस डिवाइस से हमें डेटा को रीड करना है, और साथ ही साथ ऑपरेशन का टाइप भेजते हैं कि हमें रीड करना है या राइट करना है।
ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होता है, सीपीयू रीड स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। कमांड भेजने के बाद सीपीयू बार बार डिवाइस का स्टेटस रजिस्टर चेक करता है, जिससे वो ये पता चलता है कि डिवाइस रेडी हुआ या नहीं हुआ। स्टेटस रजिस्टर एक फ्लैग सेट करता है, अगर फ्लैग उसने ऑन कर दिया इसका मतलब डिवाइस क्या रेडी है, जो उस कमांड के लिए जो सीपीयू ने उसको भेजी थी। एंड अगर फ्लैग क्या है ऑफ है, इसका मतलब अभी क्या है डिवाइस बिजी है, अभी वो काम नहीं कर सकता है जो काम सीपीयू उसको बोल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब स्टेप 3 में क्या आता है, चेक स्टेटस। पहले वो क्या करेगा, अब उसने स्टेटस को रीड कर लिया, अब वो स्टेटस को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर स्टेटस उसको क्या मिला, रेडी मिला, तो वो आगे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी उसको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर वो स्टेटस उसको रेडी नहीं मिला तो वो वापस से क्या करेगा, स्टेटस को चेक करेगा। फिर अगर स्टेटस उसको रेडी मिला तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगर नहीं उसको रेडी मिला फिर वो वापस से चेक करेगा। तो ऐसे ये क्या करता है, एक लूप में फंस जाता है, बिजी वेट लूप में फंस जाएगा, जिसमें ये बार बार कंटिन्यूअसली क्या करता है, चेक करता रहता है कि क्या आईओ डिवाइस रेडी हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पूलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। और इस वजह से जो सीपीयू का टाइम होता है वो काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है, और साथ ही हमारे सिस्टम के लिए क्या होता है, इनएफिशिएंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही डिवाइस रेडी हो जाएगा, सीपीयू बिजी वेट लूप से क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, और वो आईओ डिवाइस के पास जाएगा डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को रीड करेगा। उसको रीड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, मेमोरी में उस डेटा को क्या करेगा, राइट करवा देगा। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करेगा कि क्या सारा डेटा ट्रांसफर हो गया है। अगर सारा डेटा ट्रांसफर हो गया तो फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। अगर उसको और भी डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर करवाना है, तो फिर वो क्या करेगा, वापिस से ये पूरी लूप क्या होगी, रिपीट होगी। अब आप एक बात सोच रही होगी कि क्या इसमें डेटा वर्ड टू वर्ड ट्रांसफर होता है या बाइट टू बाइट ट्रांसफर होता है। आपको क्या लगता है कैसा ट्रांसफर होता होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसफर। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक वर्ड के लिए ये पूरा प्रोसेस करेगा चलेगा। ठीक है, मतलब एक वर्ड के लिए हम एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उसके लिए पूरा प्रोसेस क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूट होता है। अब सेकंड वर्ड के लिए सेम पूरा ही प्रोसेस क्या होगा, पूरी ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। पहले सीपीयू रीड सिग्नल जनरेट करेगा, चेक करेगा, वहां से पूरा प्रोसेस रिपीट होता है, थर्ड के लिए भी रिपोर्ट होगा। ऐसे ये क्या होता है, हर वर्ड के लिए एक एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करी जाती है, और उनके लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, इम्प्लीमेंट करना इजी है, सीपीयू का फुल कंट्रोल होगा ओवर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कोई भी एडिशनल हार्डवेयर हमें नहीं चाहिए होता है। जहाँ पे स्पीड क्या होती है, स्लो होगी, वहाँ पे ये क्या होता है, बेस्ट रहेगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि जो सीपीयू होता है वो बिजी रहेगा पूलिंग प्रोसेस में, तो हमारे उसमें जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है। सीपीयू का क्या होता है, टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो फास्ट डिवाइसेस होती है उनके लिए ये क्यों नहीं होती है, बेनिफिट नहीं होती है, और पैरेलल एग्जीक्यूशन इसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर है। आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होगा, प्रोग्राम आईओ क्या होगी, उसकी वर्किंग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सीपीयू रीड सिग्नल को क्या करेगा, जनरेट करेगा। फिर सीपीयू स्टेटस को चेक करेगा, अगर स्टेटस रेडी है तो वो क्या करेगा, आगे ट्रांसफर प्रोसेस शुरू कर देगा। अगर रेडी नहीं है तो वो क्या करेगा, एक बिजी लूप में फंस जाएगा। जैसे ही वो रेडी हो जाएगा, सीपीयू क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को रीड करेगा और मेमोरी में क्या कर देगा, राइट कर देगा। और ये पूरा प्रोसेस वर्ड टू वर्ड क्या करता है, चलता है। हर वर्ड के लिए एक इंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको सीएस के किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।